एक तरफ चीन की सेना ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटा है तो दूसरी तरफ चीन ने बड़े पैमाने पर जंगी हथियार जमा कर लिए हैं, लेकिन उसे बस खतरा है तो जापान और अमेरिका से। इसी को देखते हुए चीन जापान और अमेरिका को भी अपना निशाना बना सकता है। अब इस मामले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ताइवान को लेकर बढ़ रहे तनाव और सेनकॉक द्वीप पर विवाद के बीच चीन और जापान के रिश्ते रसातल में जाते दिख रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति की ओर बढ़ चुके जापान ने अब अपनी रक्षा के लिए खजाना खोल दिया है। जापान ने अपने पुराने विचारों से ऊपर उठकर साल 2024 में भारी भरकम रक्षा बजट का ऐलान किया है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। जापान ने टॉम हॉक मिसाइल से लेकर F-35 फाइटर जेट को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रखी है। जापान अपनी नौसेना को भी लगातार मजबूत करने में जुटा है। वहीं साउथ चाइना सी को लेकर जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। वैसे चीन को लेकर जापान का यह डर यूं ही नहीं है, क्योंकि चीन हमेशा से पड़ोसी देशों की ज़मीनों को हथियाता आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन जब भी हमला करेगा उसका निशाना अमेरिका और जापान की सेना के सैन्य ठिकाने होंगे। चीन के इस मसले पर सीधा उद्देश्य यही होता है कि ताइवान पर कब्जा करना और उनके सैन्य ठिकानों को नस्ते नाबूद करना। चीन की सेना PLA को ताइवान विजय के लिए हवा और समुद्र में अपनी बादशाहत कायम करनी होगी, जिसमें उसके लिए सबसे बड़ा अड़ंगा जापान और अमेरिका डाल सकता है, क्योंकि जापान में ही अमेरिका की ज़्यादातर सेना तैनात है और युद्धपोत भी मौजूद है। लेकिन यह चीनी हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन अपने पहले हमले में जापान में बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। चीन ने जासूसी, निगरानी और सटीक हमला करने की बहुत जोरदार ताकत विकसित कर ली है। चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसाइलों का जखीरा है। अगर चीन अचानक से हमला करता है तो वह जापानी द्वीप पर मौजूद हथियार अमेरिका के ज़्यादातर सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। यही नहीं, अमेरिकी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने से रोक भी सकता है, साथ ही जापानी बंदरगाहों को भी घेर सकता है। इन्हीं खतरों को देखते हुए कई जापानी विशेषज्ञ परमाणु बम बनाने का समर्थन कर रहे हैं। परमाणु हमले का सामना कर चुके जापान अब तक इससे दूर रहने का प्रण लिए हुए था, लेकिन भविष्य में जापान अपनी नीति बदल सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।